ये मन का जो है पैमाना है। अपने मन को मालिक की शरण में ले जाकर सुमरन में लगा। लोग कहते हैं कि मन लगता क्यों नहीं, मन नहीं लगता। भाई मन को पहले तो लगाने की मैंने चेष्टा ही नहीं की। 10-5 मिनट बैठते हैं अभ्यास पर और नहीं कि मेरे को परमात्मा दिखाई नहीं दिया, मेरे को सुनाई नहीं दिया। देखिए ऐसा है, आपको देखने और सुनने की जिद छोड़ो। मालिक ने जो आपको एक सूत्र दिया हुआ कि इस मन को आप अपने ये श्वसन क्रिया जो हो रही है नाभि से लेकर आगे, इस पर रोटेट करो। मन का वेग जब शांत होगा तब आप अपने इस मन की सीमा को पार करेंगे। तब आपके कुछ अनुभव में आएगा, आप कितना ऊपर रुकते हैं, कितना नाभि पर रुकते हैं, तो सत्य नाम का पता लगेगा। नाभि कमल में घुसकर पा नाम का ठिकाना, उनकी शरण में जाकर सेवा में दिल लगाना। भक्ति में सबसे बढ़कर ये भेद नहीं है। देखिए जो नाम बताया है, जो सत्य नाम, ये देखिए जितना भी जिव्या पर लेने देने के नाम है, ये सब असत्य है, झूठे हैं। तुम्हारा नाम, तुम्हारा निजी नाम जो परमात्मा का नाम, जिस नाम को कहा है ब्रह्म राम के नाम बढ़ गाएगा, वो होली नेम, वो देवी नेम, वो तुम्हारे अंदर है, उसको जागृत करना पड़ता है। जब आप नाभि पर इतना ठहरेंगे तो वो जो वहीं से जो है, आप प्रकाश यहाँ देखना चाहते हैं, स्विच तो उसका अंदर है नीचे, तो आप रुकिए तो वहां पर रुक नहीं पाते, आपको तमाम तरह का डिस्टर्बेंस आखड़ा हो जाता है। आप 1 घंटा बैठिए, 2 घंटा बैठिए, भाई शरीर कभी सामने में यहाँ कह दिया मन जावेता जान दे, पहले शरीर को तो दृढ़ करके रखो, तुम तो भाग देते हो। तो बैठना सीखो। आजकल बच्चों को देखिए, साल भर का बच्चा जो उसको स्कूल में दाखिल करती है, क्यों कि बैठना सीखेगा। अभी मैं बैठना ही नहीं सीख पाया। और ये देखिए भजन करने का एक जो बचपन हमारा होता है, किशोर अवस्था, तब तक अगर किसी ने इसको सिद्ध कर लिया तो बहुत ठीक रहेगा। बुढ़ापे में देखो भजन नहीं होता, कभी पेट में दर्द, कभी तुम्हारे घुटनों में दर्द होगा, कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी माथा। तो ये इतना वजन हो जाता है बुढ़ापे तक कि फिर उधर जा नहीं पाता। लेकिन नाम का सहारा मिल गया आपको, तो मालिक ये कहते थे महाराज जी के वो फिर से जो है मानुष जीवन प्राप्त करने का अधिकारी हो गए। हम तमाम 84 लाख जन्मों में नहीं जाएंगे। हमने जहां पर अपना कोर्स छोड़ाया वहां से फिर, और इस गरीबी से या किसी तरह के अभाव से, देखिए जिसके अंदर परमात्मा का भाव है उसको किसी वस्तु पदार्थ का अभाव संसार में नहीं करेगा। परमात्मा का भाव जिसमें, तो इसलिए जो है उसके व्रत हमारे। और परमात्मा देखिए, ये कोई ईश्वर देखिए, परमात्मा कभी पैदा नहीं होता, ना मरता है, और ना ही तुम कभी मरते हो ना पैदा होते। ये शरीर जो है हमारे बन रहे, बिगड़ रहे, जन्म मृत्यु शरीर का है, इससे हम आप सभी परे हैं। तुम अविनाशी हो। अब देखिए ऐसे आप समझिए, जैसे आप जो बचपन में थे 2-4 वर्ष के, आपको होश है ना, 2-4 वर्ष का अपने बचपन का जो है ध्यान है ना, आप तब से देखें आपका गांव, आपका कस्बा, आपका जिला सब बदल गया, हर पल बदल रहा है। लेकिन आप वही जो आप बचपन में थे वही आप अभी भी हैं। आपका शरीर बदल गया है, आप इस शरीर को त्याग देंगे लेकिन आप वही हैं, ईश्वर अंश जीव अपना, आप में रत्ती भर भी फर्क नहीं होता। तो आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का जो है बोध प्राप्त हो। जीवन में जो है ये संसार सब बदल रहा है। देखिए संसार बदल रहा है और आने जाने वाले से तुम प्रेम करोगे तो आना जाना जारी रहेगा, फिर 84 में जाओगे, पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, फिर जाओ फिर मरो। इसी तरह से घर बनाए, परिवार बनाए, गाय बैल भैंस खेती पेती सबकी, और छूट गया तो खूब पकड़े रहो, अब नहीं पकड़े, हर पल छूट रहा है। ये संसार किसी की पकड़ में नहीं आया। देखो परमात्मा की माया किसी को दुखी नहीं करती, उससे आप निश्चित। तुम्हारी अपनी जो मन की माया है, माया मन ते उपजे माया त्रिगुण, तुम्हारी अपनी माया तुमने मान लिया है, ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी, ये खेत, मेरा मकान, ये भैंस, बस तमाम विश्व ब्रह्मांड की माया से तुम बरी हो। लेकिन तुमने, तुम्हारे मन ने जो मान लिया छोटा सा, उससे थोड़ा आपको दूरी बना करके, भाई आप
आप जो तन मन धन देते हो, किसी वचन का आप अगर निर्वाह करते हैं, वास्तव में आपको जिससे भी नामदान लिया होगा उसने कहा तन मन धन आपको देना पड़ेगा, वचन दिया था। कितने लोग उपदेशी हाथ उठाओ तो देखो, सबने तन मन धन दे दिया। अब बताइए, अब रोना खाएगा, दुख खाएगा, घाटा खाएगा, है? किसी दूसरे के दुख के लिए तुम रोते हो, है? उसकी फसल में, खेत में ओला पड़ जाए, आगे लग जाए, क्या उसकी भैंस मर जाए, हमें कितना कष्ट, और ये तुम दे चुके हो, फिर कष्ट खाएगा। यानी इसका मतलब तुमने दिया नहीं। गुरु मिला तब जानिए मिटे शोक संताप। जब तुम्हारे सब दुख, कलेश, भय, भ्रांति, शोक, शंका सबका समूल दृष्टिकोण हो जाए तो समझो कि गुरु मिला, और नहीं तो गुरु मिला नहीं। क्या तुम नहीं मिले गुरु से? गुरु को तुमने जो पहला वचन दिया था, तन मन धन जब तुमने दिया था और पीछे से हरि नाम तुमने दिया था, मन तृष्णा के कारण भुला दी और समझ गई दिल से कुमत मर गई, है? बेईमानी तुम कर रहे हो, क्या हम सुखी नहीं? तो देखिए, सुखी मीन जहां नीर आगाधा, जिम हर शरण न एको बाधा। तुम परमात्मा की शरण को न लेकर के और तुम संसार की शरण में चले गए। इस संसार में कैसे हो? जैसे कमल का पुष्प रहता है, पानी में जिसका जन्म हुआ, पूरा उसने जीवन गुजार दिया, लेकिन पानी से अलग, पानी कभी उसको छू नहीं पाता। आपका कहीं तालाब में अगर कमल के पुष्प देखे हो, उस तालाब का जल स्तर बढ़ा दीजिए 1 मीटर, तो उतने फूल जो है ऊपर है। इस तरह से जैसे जल बिच कमल निरालम मुर्गा भी न साड़े, नानक साहब ने कहा, जैसे कमल जो है जल में रहता है, इसी तरह से तुम इस संसार के जल में अपने जीवन को, ये तुम्हारी ड्यूटी है। देखो, ये परिवार जो कुछ भी तुमने फैलाया है, ये परमात्मा ने दिया हुआ, आप तो साथ लाए नहीं, तो इसका निर्वहन करना आपकी ड्यूटी है, तो निर्वहन। और अपने अपने प्रारब्ध से जीव जो है यहाँ पर सुख प्राप्त करता है। हम सभी लोग देखिए अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते, इसका अच्छा सर्विस लग जाए और इसको जो कुछ भी, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसका जो प्रारब्ध है वो तो पीछा कर रहा है, तो चपरासी भी नहीं बन पा रहा है। आप खुद पढ़ रहे, जीव का प्रारब्ध। तो इस प्रारब्ध के जो है उसमें जो है, इस प्रारब्ध को संत की कृपा से थोड़ा हेर फेर हो सकता है। तो आप अपना भविष्य देखिए कि हम क्या करने आए थे हर भजन को ऊटर लगे कपास। एक बार ऐसे परिवार हमने कितनी बार बनाए, कभी साहब ने कहा ऐसे घर हम बहुत बनाए, कच्चे मकान और ये सरकारी आवास है, कभी तुम घोंसले में रहे, कभी सांप बनकर के बिल में रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ रहे, 84 लाख जन, समझे, इनमें घूम करके आए। लेकिन परमात्मा ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा, न पिंड तुम्हारा छोड़ेगा। तुम भूल गए हो, उसी भूल की सुधार के लिए ये संत महापुरुष आते हैं तुम्हारे को याद दिलाने के लिए। देखो, राम आए, कृष्ण आए, जितने भी देवी देवता आए, महात्मा बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए, कबीर आए, सूर आए, हम हमेशा रहे, हर युग में तुम रहे, लेकिन उनको पहचाना नहीं। पहचाने की हमारे को नजर देते हैं संत महापुरुष। जब तुम अपने आप को खुद अंदर झांकना सीखोगे, when you will get interest in yourself, तब आप अपने को पाएंगे मैं क्या हूँ। मैं तो अपने को शरीर समझ करके बैठ गया कि शरीर मरण धर्म है, तो हमारे को मरने से भय लग रहा है। तुम्हारे को मरने से भय क्यों लगता है? कि तुमने शरीर को अपना मान लिया कि मैं शरीर हूँ, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। ना अहम देहा ना मैं देहा बोधा अहम एक निश्चय। अष्टावक्र जी जब जनक जी को ज्ञान दिया उन्हें कि तुम न शरीर हो न शरीर तुम्हारा है, फिर तुम क्या हो? तुम चेतन नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा का अंश हो। उस अपने स्वरूप को जानो और मौज से रहो, आनंद ही आनंद है। कहीं पर दुख का तो दुख को तो तुमने दावत दिया हुआ, किसी बात का दुख है नहीं। खाने पीने का जो है जो कुछ भी खा पा रहे हो, भजन करो, कोई दुख नहीं। अब देखो कहते हैं हमें फुर्सत नहीं मिलती। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से क्या कह रहे हैं? कहाँ अर्जुन को ज्ञान कहाँ दिया? कुरुक्षेत्र में लड़ाई के मैदान में है, जमीन जायदाद और उसकी बंटवारे की बात थी।
और दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से? तस्मात् सर्वेश कालेश माम अनुस्मरन् युध्य। हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा सुमिरन कर और युद्ध भी करो। युद्ध जैसी परिस्थिति में करे मेरा सुमिरन करो। आप बताओ, आपकी फौजदारी हो रही हो, लाठी चल रही हो, और मैं कहूँ भजन करो, है? आप भाई क्या बात कर रही? तो भजन किया नहीं जाता, भजन हो रहा है। भजन देखिए क्रियात्मक कोई साधन नहीं है, लेकिन आपको करने की आदत पड़ी हुई। मैं आपसे कहूँ आपको कुछ नहीं करना, इस मंदिर पर बैठे रहो, तो आप कहेंगे महाराज जी कुछ काम बताओ। क्योंकि ये हाथ पर जो इंद्रियां हैं ये प्रकृति में सरक रही हैं, इनको आदत पड़ी है। मैं कहता हूं आप सारी इंद्रियों को निष्क्रिय करिए। निष्क्रिय जब आप अपनी सारी इंद्रियों, और इंद्रियां निष्क्रिय कैसे होंगी? जब आपका मन जो है उसके साथ नहीं होगा तो इंद्रिय निष्क्रिय होगी। आप मोबाइल से बहुत पोशीदा बात कर रहे हैं ना, और कोई आप खुली आंखें कोई गुजर जाता है, आप दूसरा आकर पूछता भाई कोई यहाँ से निकल गया, मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कि मन उस इंद्री के साथ है। तो मन आपका सारी इंद्रियों का मॉनिटर है, मोटिवेट करता है। तो मन या प्रभु को दे दिया आपने, और मन को इस अपने बस में करने के लिए आपको यह अभ्यास दिया हुआ। निरंतर अभ्यास उत्तेन चेतसा न अन्यगामना परमम पुरुषम दिव्यम यात पातम चलते। और कोई देखिए साधन नहीं है मन को रोकने का। जितना भी जप योग है, लय योग, हठ योग, कितना कुछ भी करो, इस पर निरंतर आप अपने मन को इसी पर रमा करो। ये गांव का नाम भी है रमा है, इसको रमा करो। मन को इसी श्वास पर लगाए रहो हमेशा। देखिए इससे आपके संकल्प विकल्प टूटेंगे, और जब तक मन निर्विकल्प नहीं होता है तब तक दुख आपका दरवाजा नहीं छोड़ेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। देखो शांति और सुख सब चाहते हैं। किसी डाकू से भी पूछो, ये तमाम डकैत हो गए आपके भीड़ से, क्या के लिए ये सब कर रहा है? डकैती शांति मिले, सुख मिले। तो ऐसे शांति तुम्हारे अंदर है, सुख भी तुम्हारे अंदर है, कहीं बाजार में थोड़े मिलेगा। नहीं तो मोदी योगी कहीं दुकान खोल लेते, कर लो भाई शांति और सुख प्राप्त करो। ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा निजी मामला है, तुम्हारे अंदर की बात है, और अंदर तो जाना नहीं चाहते। अंदर कौन जाएगा? देखिए अंदर तुम्हारी श्वास ही तो जा रही है। श्वास एक सूत्र है, एक पुल है, एक सिरा इसका संसार से जुड़ा हुआ है, एक परमात्मा से जुड़ा हुआ। ये उस देखिए परमात्मा की जैसे सूर्य की एक आखिरी किरण है। इस मन को जो है चाहिए, तो देखो देखिए बोध हो गया है, वो तो बहुत अच्छा चीज। नहीं हुआ तो फिर पूछो, फिर पूछो। बच्चे को पढ़ाई होती है, कई बार सवाल नहीं आता, अब हम बैठे रहे ऐसे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्या मन आपने गिरवी रख दिया संसार का, इधर वो आने नहीं चाहता। भाई आपका कोई जानवर हो, गाय बैल भैंस हो, तो आप पकड़ करके ले आते हो। स्वामी विवेकानंद बैठे हुए थे, एक बैल भागा जा रहा था, उसके पीछे किसान भाग रहा था। तो स्वामी जी ने पूछा ये किसका बैल है? कि मेरा है बैल, और क्या तुम्हारा? तो तुम्हारा है तो तुम पीछे भाग रहे हो, तो मैं कैसे मानूं? तुम्हारी तो वो चीज मैं मानता हूँ जो तुम्हारे पीछे भागे, तुम्हारे पीछे पीछे जो आए। इसी तरह से तुम्हारा मन तुम्हारे पीछे तुम्हारी आज्ञा में चले, और उसका यही साधन है। और जीवन में यदि नितांत रूप से सुखी होना चाहते हैं, वरना तो एक न एक दुख का कांटा लगा ही रहेगा। सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन की साई मांझ। और कोई रास्ता है नहीं सुख का। कितने कितने आप भोगों में डूब जाए। मैं कहता हूँ अनिल अंबानी अडानी ये भी सुखी नहीं है। इनकी मां रो रही थी कि मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं, ये किसी तरह से इकट्ठे हो जाए, उसको भी दुख। अब कितना पैसा है इसके पास, गिनने वाले भी तमाम लगे हुए कंप्यूटर, लेकिन फिर भी दुख है। पैसे में सुख होता तो ये पैसे वाले सुखी हो जाते। अंबानी अडानी कहने में चाहिए आप फैक्ट्री बंद करो और बहुत हो गया। नहीं, क्योंकि जितना आपके पास पैसा बढ़ेगा उतनी ही आपकी डिमांड बढ़ेगी।
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास गुण कपरू। वैसी वैसी आपकी मांग बढ़ती है। जो 10 20 50 रहे शत होत हजारों लाख मंदी। मेरे जीवन का खुद अपना अनुभव। अब देखिए, अब आप देखें काफी तरक्की हुई है। पहले हमारे पुरखे किस अवस्था में थे, तरक्की तो हुई है, लेकिन ये भौतिक तरक्की, हमारा आध्यात्मिक पतन हुआ। हमारे पुरखे हमसे ज्यादा सुखी थे, न ये कूलर थे, न पंखे थे, न बाजा, न कुछ नहीं। और संत गुजर गया, उस रास्ते से सुगंध होती चली जाती। पहले देखिए, राजा महाराजा लोग जो हैं, ऐसे संत नहीं घूमते फिरते थे, कहीं रुका हुआ पेड़ में, और राजा महाराजा जो जाकर के ढूंढते थे, भूप राज तज मोहि विरागी, मुनवर जतन करें जीरा। तो संतों की महिमा बहुत ही विचित्र है, बहुत अद्भुत है। ये सत्य क्या है? ये परमात्मा के दूत होते हैं। तो देखिए, इनसे आप प्रेम करें, इनसे लगाव रखें, ये आपको जीवन जीने का रास्ता बताएंगे। आपके पास देखिए ज्यादा साधन नहीं, संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुखी हो सकते। एक बात बताओ, आप जब सो जाते हो गहरी अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में, साउंड स्लीप, जब आप गहरी अवस्था में होते, जैसे आपने बहुत काम किया, बहुत दूर चले, मेहनत की, अब आप सो गए। अब सुबह जब आप जगे कि आज बहुत अच्छा सोया, मेरे बहुत अच्छी नींद आई, कोई होश भी नहीं रहा, लेकिन होश तो था जो कह रहा है कि मेरी को अच्छी नींद है, उस समय भी था। ये आपकी अवस्था है, सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्था में आपके पास कोई भी खोखट नहीं, बड़ा चैन मिला, ना आपका मकान था, ना दुकान, ना संपत्ति, ना भूख की, ना प्यास की सो है। क्या मिलता है? आपके मन को, अपनी इंद्रियों को नई ऊर्जा मिलती है। शरीर में अगर आप 4 दिन न सोएं तो बताओ, पागल होने की नौबत आ जाए। तो सोते क्यों? करते रहो ड्यूटी, करते रहो काम, बहुत काम है, साहब मेरे पास बहुत काम है, क्यों सोते? कि जब इंद्रियां थक जाती हैं संसार से, देखिए संसार से जितना जुड़ेंगे उतना ही आपको थकान होगी और उतना ही कष्ट होगा। भजन अगर ध्यान आपका थोड़ी देर का भी अगर लग गया परमात्मा से, आपका अर्थ और फेस जुड़ गया, तो आप समझो काफी थकान आपकी दूर है। इसलिए अपने जीवन का जो साध है उसको समझो। आज देखिए प्रेमियों, आज बहुत ही एक शुभ दिन है। आज के दिन देखिए परम योगेश्वर भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी। देखिए ये है क्या? ये परमात्मा नहीं, ये भगवान तो कह सकते हो, परमात्मा। तो एक महान पुरुष का आगमन, और आज भी ये देखिए दिन पर्व के रूप में मनाया जाता है। तमाम विदेशों तक में ये पर्व है। भगवान कृष्ण ने आपको क्या ज्ञान दिया? तुम्हारे को बताया अहम आत्मा मुराके सर्वभूता संस्कृता। भजन तो निरंतर हो रहा है, युद्ध जैसी परिस्थिति में भजन हो रहा है, तो अपने आप में जो है अपना सुख तलाशना। अब देखिए अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने क्यों जन्म लिया? 5 तत्व और 3 गुण, ये अष्टता प्रकृति है। इससे परे तुम्हारा भी अस्तित्व है और इससे परे ही परमात्मा है। 5 तत्व के गुण से ऊपर गिरले की नजर पड़ी है, मेरे सतगुरु के दरबार में एक बूटी अधिक पड़ी। अब आज अष्टमी का दिन, रात में 12 बजे के बाद, जब सारी प्रकृति के पार पुरुष कहाँ है? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति से पार हम। तो भगवान कृष्ण जो है आज कितनी की देखिए गहरी काली रात में, और कहाँ जेल में जन्म लिया। जीव आएगा तो माया के और काल की कैद में तो आएगा, और उसको देखिए निर्बंध कैसे हुआ। देखिए एक गुरु ही है, सदगुरु ही है। देखिए भगवान राम के 2 गुरु, भगवान कृष्ण के 2 गुरु। अब तो मेरे गुरु अच्छा था, अपना नहीं ढूंढ पा रहे जो तुम्हारे को पार कर दे। गुरु मिला तब जाने मुझे सोच सकता, घड़ी घड़ी गुरुआ पड़े और चेला करके तमाम आते होंगे कि हम तुम्हारा चेला बन जाओ तो हम तुम्हें ज्ञान देंगे। तो वो तो चेला बनाने की फिराक में पड़ा।
चेला दास हुआ। जो अपने को गुरु कहता है तो वो संसार का दास तो हो सकता है, तो लेकिन गुरु कौन है? जो अपना गुरु हो, जिसने अपने गुरु को, अपने स्वरूप को अपने में जान लिया, वो सबका गुरु है। लेकिन वो है क्या? ये विशुद्ध चित्त ही वसुदेव, निष्काम बुद्धि ये देव की है। और कंस हमारा अहंकार ही कारागार में डालेंगे। अहंकार ही, कंस रूपी अहंकार ही जीव को कारागार में डालेंगे। अब अहंकार का ही समर्पण हम करते हैं कि मेरा कुछ नहीं, तन मन धन सब आपका प्रभु। और अहंकार देखिए, जब तक हम इसको अहंकार देखिए, संत शरण में जाकर के जब आप शरीर से सेवा करते हैं तो आपके अहंकार का विसर्जन होता है। किसी वस्तु पदार्थ या धन से आप सेवा करते हैं, आपका मोह कम हो। आप देखिए किसी भी मार्ग से चले, गीता में 3 मार्ग दिए हुए भगवान कृष्ण ने, जिनका आज जन्मदिन है। देखिए, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। हर योग में बताया गया निर्ममो निरंकारा सा शांति में, ममता से रहित हो जाओ और अहंकार से रहित हो जाओ। बस इतनी सी बात है, और इतनी बात के लिए इतना फजीता खड़ा हुआ है, कितना ज्ञान का, कितना लेख लेख के पोचना शास्त्र सब बना दिए। केवल ममता से रहित हो जाओ। अब देखिए, ये आपका हो गया कर्म योग, कर्म योग। और उसमें देखिए ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिक्रम विमुच निर्ममो शांतम ब्रह्म। इसी तरह से भक्ति योग में आपको ममता से, अहंकार से रहित होना पड़ेगा, तभी जो है हमारा जीवन जो है सुखद, बड़ा स्मूथली आपका जीवन गुजरेगा। और फिर भी मैं तो हर जगह कहता हूँ, देखो जिस किसी को कोई अच्छी तरह से, जिसके संतान जो है खाना पीना न दे रही हो, तो हमारे आश्रम में चलो। इतना शरीर होना चाहिए कि आप अपना नित्य कर्म स्वयं कर सकें। ठीक है, कोई है ऐसा? अब तो सरकार ने भी कह दिया, जिसके बच्चे माँ बाप की सेवा या रोटी पानी से दुखी कर रहे हो, उसको हम देखिए उसकी संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं। ठीक है, हम बेदखल नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा हो, बूढ़ी माँ हो या कोई हमारा भाई हो, चलो जैसा हम खाते खाओ, अपने मौत से रहो, भजन करो, लेकिन तुम छोड़ नहीं पाते। बड़ी बड़ी बुजुर्ग माताएं आती हैं जिनका यहाँ पर कोई काम नहीं, और दिन भर बहुओं पे ताने सुनती हैं कि तुम कुछ नहीं करती हो, ये नहीं। उनसे हम कहें कि चलो, नहीं, क्यों नहीं जा पाते? भाई एक बार बताए, नारद जी गए भगवान विष्णु के वैकुंठ में, देखा कि वहां पर कूलर, एसी, फ्रिज और सब बड़ी सुविधाएं और पड़े हुए। तो नारद ने कहा, तुम तो यहाँ पर बड़े मौज में लेटे हुए, मर्द लोग में कभी देखा तुमने झांक करके कितना कितना कैसे जीव दुखी है। भगवान ने कहा, नारद जी हम तो बहुत प्रयास किया, जीव यहाँ आता नहीं। अरे आप बताओ हम कितने जीव ले आए, आपका जो पूरा जो है स्वर्ग लोग भर गए, जाओ जाओ जाओ। तो नारद जी गए, उन्होंने देखा कि बहुत कोई बूढ़ा बुजुर्ग है जिसके लड़के बच्चे बहुत परेशान किए हुए हैं। तो उससे कहा कि चलो भाई, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह मैंने ढूंढ दी, चलो। तो अब उसके हर इंसान का जो है परिस्थितियां पीछा करती रहती, कुछ न कुछ। लड़का नहीं, लड़का मर गया, अब नाती जो है उसकी बाँह पकड़ ली, जीवन मेरे साथी समझे, और नाती की बाँह पकड़ ली, उसको जो है बुरा लगता है। अभी फिर और टाइम लिया, फिर और टाइम लिया, इस तरह से कई बार कई लोगों को टच किया, कोई भी माँ स्वर्ग लोक में जाने को राजी नहीं। अब एक तो बुढ़ा इतना परेशान हो गया, मर गया कि मेरा बच्चा छोटा बड़ा हो जाए। फिर आए नारद जी, फिर देखा कि वो वहीं पर बैल बन करके बछड़ा बन करके खड़ा हुआ। नारद जी ने कान में कहा कि भाई अब तो चलो। अरे क्या अभी तुम्हें पता है कितना दुकान का सामान में ढो रहा हूँ, अभी ये बच्चा कुछ कर भी नहीं पाता। फिर गए, फिर देखा कि जी तो पता नहीं कुत्ता बन गया। फिर नारद जी ने कहा कि भाई अब तो चलो, तुम बैल बन के कुत्ता बन गए। वो कह रहा, अरे हम घर की रखवाली करते रहते तो मालूम है। और आखिरी में वो उस नाली का कीड़ा बन गया, लेकिन वो गया नहीं। तो सुखी होने का ये पूरा समय है तुम्हारा,
देखो परमात्मा ने आपको मनुष्य का शरीर क्यों दिया? ये जातियां, ये धर्म संप्रदाय ये आपने बना लिए कि हम ठाकुर है, हम बनिया है, हम धानुक धोबी जमात, एक कुछ नहीं है, एक इंसान बनाया। लेकिन हम तो इसमें अपने को इतना बांट करके रख लिया। ये क्या? ये तुम्हारा मन का काम है। मन ने मान लिया हम ये है। मन की मान्यताओं को तोड़ो और संसार के जो कुछ भी झूठे संबंध को छोड़ करके थोड़ा इनसे जो है दूरी बना कर जीवन में सुख का रास्ता केवल सबको की कृपा से मिलता। और संसार में तो देखो इसी तरह से हमारे कितने जीवन गुजर गए, मिलने का कोई सवाल नहीं, यहाँ से ले जाने का कोई प्रावधान नहीं। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। लाद कर लाया था क्या जो तू लाद कर ले जाएगा? कुछ लाए थे हमें न ले जा पाते। तो इसलिए एक बड़ी तसल्ली से थोड़ा सा समय देखिए, 24 घंटे होते हैं, 1 घंटा आप अपने लिए निकालें। आपका खान पान का भी कुछ नहीं है। खान पान में ये नहीं आपको रसमलाई या बड़े तमाम 56 प्रकार के भोग, ये उदर पूर्ति के लिए आपको, और उसका देखिए रूखा सूखा खाए कोई ठंडा पानी पी कभी सामने समझे। तो एक नियम होना चाहिए हमारी जिंदगी में। अब नियम, जीवन में नियम नहीं रहे, इसलिए इंद्रियों पर कोई संयम नहीं रहा, इसलिए मन हमारा देखिए इधर उधर भागता फिरता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो देखिए आज ये पर्व जो भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, तुम्हारा भी कृष्ण बैठा हुआ तुम्हारे अंदर। परमात्मा चाह रहा मैं कैसे प्रकट हूं। अब आपको इनॉग्रेट करना है, उसको उद्घाटित करना है तुम्हारे परमात्मा बैठा। आज इसीलिए जीवन मिला हुआ, अपने परमात्मा को आप झांके। लेकिन हम तो देखिए ये तमाम अपने दरवाजे खिड़की सब बंद किए। ज्ञान का सूरज उदय हुआ है, लेकिन हम खिड़की दरवाजे वेंटिलेशन सब बंद किए बैठे। थोड़ा तो रोशनी आने दो, ज्ञान की रोशनी जो हमारे अंदर जाए। ज्ञान हृदय में ना बधे रहे कामना भी। ज्ञान हमारे अंदर क्यों नहीं उतरता कि संसार की चाहत, यही चाहत अगर तुम्हारी इधर की तरफ हो जाएगी तो सब राहत मिलेगी। और जब तक प्रभु का अच्छे के सुमरन नहीं होगा तब तक राहत नहीं होगी।